भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। राजधानी की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी सेवाओं के लिए जानी जाती है। वर्ल्ड क्लास मेट्रो होने के कारण दिल्ली मेट्रो देश में रोजगार का भी एक प्रमुख साधन है। देश भर के युवा मेट्रो में नौकरी का सपना लेकर यहाँ आते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। उन्हीं कुछ अभ्यर्थियों द्वारा डीएमआरसी पर एक बड़ा आरोप लगाया गया है। आरोप ये है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की भर्तियों में गड़बड़ी हुई है। दरअसल अलवर जिला के ग्राम डाबरवास निवासी सोहन सिंह ने डीएमआरसी पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। अभ्यर्थी सोहन सिंह का आरोप है कि मेट्रो की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली मेट्रो रेल ने 5113 चयनित की सूची अपलोड की है, जिसमें अधिकतर की ज्वाइनिंग भी हो गई है। इन सभी को व्यक्तिगत मेल और मैसेज करके बुलाया गया था। वहीं हम जब मेट्रो के इस भर्ती घोटाले का ट्विटर पर जवाब मांगते हैं तो हमें डीएमआरसी जवाब देने के बजाय ब्लॉक कर देती है। 28 अप्रैल 2020 को सीआईसी ने डिसीजन दिया था कि दिल्ली मेट्रो सभी रिजल्ट सार्वजनिक करे और दिल्ली मेट्रो द्वारा सार्वजनिक करने से बड़े खुलासे हुए कि दिल्ली मेट्रो ने विज्ञप्ति से बहुत अधिक उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग दे दी, जिसमें लगभग 3384 पदों पर 5113 लोगों की इन्होंने चयनित उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक की थी। और जो एक्स्ट्रा उम्मीदवार बुलाए थे उन सभी को पर्सनल कॉल मैसेज करके ही बुलाया गया था, व्यक्तिगत सूचना से बुलाया गया था, किसी तरह की कोई सूची सार्वजनिक नहीं की थी। कुछ शिकायतों दिल्ली मेट्रो ने यह भी कहा है कि अभ्यर्थियों को ज्वाइन नहीं करने या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल में बाहर होने के कारण हमने अधिक बुलाए थे। जबकि जब मेंटेनर इलेक्ट्रिशियन की बात करते हैं तो 41 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन फिर भी इन्होंने 456 की विज्ञप्ति में 736 को नियुक्ति दे दी और सभी को व्यक्तिगत कॉल मैसेज करके बुलाया गया। क्योंकि इसी तरह सभी पदों में इन्होंने बहुत अधिक नियुक्तियां दी हैं, जो कि विज्ञप्ति से बहुत अधिक है और ये है एक बहुत बड़ी धांधली है। उन्होंने जो जवाब दिए थे आरटीआई में, उनमें सभी के अंक 120 में से बताए थे, जबकि अब कट ऑफ बताइए 100 में से। अभ्यर्थियों के अंक भी 100 में से सार्वजनिक किए। साथ ही दिल्ली मेट्रो ने नॉर्मलाइजेशन का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं किया था नोटिफिकेशन में, और अब नॉर्मलाइजेशन किया है, जो कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर मनमर्जी से बहुत अधिक अंकों में बढ़ोतरी की गई है। और दिल्ली मेट्रो ने जो विज्ञप्ति में बढ़ोतरी की उसका किसी तरह का कोई रिवाइज नोटिस या कोई एफएक्यू डालकर किसी तरह की कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। जबकि 2019 की भर्ती में जो पदों में कटौती की गई है उसमें सभी की जानकारी दी गई है। एक एफएक्यू जारी करके सभी पदों में कटौती की जानकारी दी गई है। साथ में जो रिवाइज रिजल्ट भी निकाले गए हैं। अभ्यर्थी जो अप्रैल 2020 में सेलेक्ट हो गए थे उन अभ्यर्थियों को अब अगस्त लगभग में दोबारा रिजल्ट निकालकर बाहर कर दिया गया, जो भी एक अभ्यर्थियों के साथ एक धोखा है, चयनित होने के बाद बाहर कर दिया गया है। वहीं जब दिल्ली तक ने मामले की तहकीकात करने के लिए डीएमआरसी से बात की तो कार्यकारी निदेशक ने कहा कि डीएमआरसी द्वारा की गई सभी भर्तियां पूरी तरह से पारदर्शी, कंप्यूटराइज्ड है। डीएमआरसी में चयनित विशुद्ध रूप से अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर किया जाता है और इसी के तहत प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। इसलिए 2016 की डीएमआरसी भर्ती प्रक्रिया में हेरफेर की संभावना नहीं है। बता दें कि अभ्यर्थी सोहन सिंह ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि भर्ती की जानकारी आरटीआई में नहीं देने पर केंद्रीय सूचना आयोग ने डीएमआरसी को फटकार भी लगाई थी। सीआईसी ने 20 अप्रैल को निर्देश दिया था कि 2016 की भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के प्राप्तांक व कट ऑफ की जानकारी डीएमआरसी अपने वेबसाइट पर अपलोड करे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।